जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने बजाज फाइनेंस से लोन ले रखा है और आप उसकी किस्त भरने में असमर्थ हो, आपके पास बहुत ज़्यादा रिकवरी एजेंट की कॉल्स और उनके बार बार रिकवरी एजेंट घर पर आ रहे हैं, तो अब उनको रोकने के उपाय क्या हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हराश हैं, कई व्यक्ति की जॉब चली जाती है, बिजनेस में लॉस हो जाता है, तमाम तरीके से ऐसी कोई एक्टिविटी बन जाती है कि आप लोग लोन देने में असमर्थ हो जाते हैं, पैसा नहीं रहता आपके पास। तो इस सिचुएशन में आपके पास आपके मन में बुरे बुरे विचार आते हैं, अब करें तो करें क्या? क्योंकि बजाज फाइनेंस की ही रिकवरी एजेंट है जो कि सबसे पहले आप लोगों के घर पहुंचते हैं। तो पहले आपका लोन डिफॉल्ट होने के तीसरे चौथे दिन ही आपके घर पर पहुंच जाते हैं। तो ये कंपनी है जो कि आपके घर पे रिकवरी एजेंट थर्ड पार्टीज के माध्यम से आपको रिकवरी एजेंसी को हायर करके आपके घर भेज देती है। तो अब इससे बचने के उपाय सबसे पहले हमें जान लेने चाहिए, क्योंकि अगर आपको उपाय नहीं पता होंगे तो आपके मन में बुरे बुरे विचार आने की वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो, वीडियो को देख लीजिए। छोटी वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए। अगर इनके रिकवरी एजेंट घर पर आ भी रहे हैं तो उनको रोकना कैसे है, स्टॉप कैसे करना है। देखो दोस्तों, बजाज फाइनेंस एक कंपनी है जो कि एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है, जो कि आपको तमाम तरीके से ओडी लोन, सीसी लोन और तमाम तरीके से आपको होम लोन या फिर पर्सनल लोन, बिजनेस लोन तमाम तरीके से आपको प्रोवाइड करा कर देती है। तो हम इसमें आपको जो बात कर रहे हैं, अब इसमें हम पर्सनल लोन के बारे में बात कर रहे हैं। पर्सनल लोन नहीं भरा बजाज फाइनेंस का, तो इनके रिकवरी एजेंट को कैसे स्टॉप करना है। देखो दोस्तों, बजाज फाइनेंस की जितने भी एजेंसी हैं आसपास आपके शहरों में, हर जगह इनकी एजेंसियां उपलब्ध हैं, तो हर जगह इनके रिकवरी एजेंट पहुंचते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है तो तुरंत पे कर दीजिए, नहीं है तो देखो नहीं है तो नहीं है, आप क्या कर सकते हैं। जब जॉब चली गई या बिजनेस में लॉस हो चुका है तो हमें क्या करना चाहिए। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें कंपनी के जिससे हमने लोन ले रखा है बजाज से, सबसे पहले उनको एक लीगल प्रायर नोटिस हमें भेजना चाहिए, आपको एक एडवोकेट के माध्यम से। अगर आप एडवोकेट के माध्यम से उनको लीगल प्रायर नोटिस भेज देते हो तो तमाम तरीके से अगर आपके घर पे रिकवरी एजेंट आ भी रहे हैं तो आप उनसे डीआरए का नंबर और उनसे होम विजिट का लेटर मांगिए, आईडी प्रूफ मांगिए। अगर वो नहीं दे रहे हैं, उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक आप पैसा नहीं देंगे, तो आपने कुछ नहीं करना। आपका जो लीगल प्रायर नोटिस है वहाँ पर वो वर्क करेगा। लीगल प्रायर नोटिस की कॉपी, जो सॉफ्ट कॉपी होगी, आपके पास जीरोक्स कॉपी होगी, उसके ऊपर उनका डीआरए का नंबर लिखवा कर उनसे सिग्नेचर करवा लीजिएगा कि भैया हमने कंपनी से बात कर रखी है, लेकिन कंपनी की तरफ से अभी तक कोई भी रिवार्ड नहीं आया, तो मुझे सबसे पहले कंपनी से रिवार्ड चाहिए। पैसा मैं देना चाहता हूं लेकिन मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, लेकिन मुझे कंपनी ने अभी तक कोई भी समय के लिए नहीं बोला कि हम समय देंगे, तो हमें कंपनी से समय मांगने के लिए लीगल प्रायर नोटिस भेजना रहेगा। ठीक है। अब आपके पास जो लीगल प्रायर नोटिस रहेगा उसके माध्यम से अगर रिकवरी एजेंट असली होगा, डीआरए लाइसेंस वाला होगा, तो वहां पर साइन करके चला जाएगा, उसके बाद वो दोबारा लौट कर नहीं आता है। ये मत सोचिए कि बार बार आता रहेगा, सिर्फ आपको सही जानकारी नहीं थी, इस वजह से आप लोग परेशान थे। लीगल प्रायर नोटिस के माध्यम से भी रिकवरी एजेंट को स्टॉप किया जा सकता है। अब इनके रिकवरी एजेंट तमाम तरीके से आपको हरास कर रहे हैं या फिर आपको फोन कॉल के माध्यम, क्योंकि थर्ड पार्टीज हैं। कंपनी अपना जो है बिल्कुल साफ रहती है, कंपनी कहती है हम कुछ नहीं करते, लेकिन थर्ड पार्टीज के रिकवरी एजेंट जो है आपकी नाक में दम करते हैं। दिन भर में 50 कॉल करना और आप लोगों के घर पर रिकवरी एजेंटों को भेजना, तो ये सब चीज़ें आपको लगातार लगी रहती हैं। अब इसको स्टॉप करने के लिए सबसे पहले लीगल प्रायर नोटिस भेजिए। उसके बावजूद अगर कंपनी कोई भी आपके ऊपर लीगल का प्रोसेस करने की कोशिश कर रही है, लीगल का प्रोसेस में आपको आर्बिट्रेशन कर रही है या फिर आपका ईसीएस बाउंस का सेक्शन 25 का नोटिस जारी कर रही है, तो किसी एडवोकेट के माध्यम से उसका रिप्लाई करवाइए, ताकि आप लोग इस चीज को आसानी से आगे हैंडल कर सके। क्योंकि आप हैंडल नहीं कर पाएंगे तो इनके रिकवरी एजेंट आपको दिन प्रतिदिन और परेशान करते रहेंगे, तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपको लोन को फोरक्लोज करना है, फोरक्लोज भी कर सकते हैं। अगर आपको लोन सेटल करना है, लोन सेटलमेंट भी कर सकते हैं, तो इसमें लोन सेटलमेंट भी हो जाता है। आर्बिट्रेशन आ रही है तो आर्बिट्रेशन में ऑब्जेक्शन लगवाइए, सेक्शन 25 का नोटिस आ रहा है तो उसका रिप्लाई करवा दीजिए, ताकि आप उससे आसानी से सेटलमेंट या फिर फोरक्लोज की तरफ लेकर जा सके। उम्मीद करता हूं आपको जो दिमाग में टेंशन थी इसकी होम विजिट की, वो आपकी समाप्त हो चुकी होंगी। उसके बावजूद भी अगर वो आपको परेशान करते हैं और आपके घर पे किसी भी तरह की बदतमीजी करते हैं, तो आप अपना 112 डायल करके पुलिस को भी घर पर बुला सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरह का रिकवरी एजेंट आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार आपको किसी भी तरह से हरास नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।